नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं ग्रह विवेचना के इस एपिसोड में। और आज हम चर्चा करेंगे जब शुक्र देव पांचवें घर में होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होता है। पांचवा घर आपके संतान, विद्या और आपकी प्रसिद्धि का होता है। यहीं से आपका प्रेम भी देखा जाता है। तो इस घर में जब शुक्र देव आते हैं तो उनका प्रभाव किस तरह से रहता है, क्योंकि ये घर सूर्य का है और बृहस्पति का है। इन घरों में उनके शत्रु ग्रह होते हैं तो यहाँ से क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, वो शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं, या किन कारणों से वो शुभ होकर अशुभ हो सकते हैं, वो सारी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें, जिसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुक्र पांचवें घर में। दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको कि पांचवा घर आपकी प्रसिद्धि का है, आपके मान सम्मान का है। आपको जो भी रिवॉर्ड मिलते हैं वो पांचवें घर से मिलते हैं। पांचवा घर आपकी संतान है, संतान आपका भविष्य होता है, इसलिए इस घर को भविष्य मानकर चलें आप। और इस घर को आप ये भी मान के चलें कि ये आपकी समाज में आपका किसी के साथ प्रेम, सामाजिक प्रेम, किसी के साथ आपका उठना बैठना, किसी के साथ आपका लगाव, ये सब कुछ इसी घर से डिपेंड करता है। दोस्तों यही घर आपकी संतान का है, यानी आपकी संतान, चाहे वो कन्या हो चाहे पुत्र हो, पांचवें घर से आपकी संतान को देखा जाता है, संतान के सुख को देखा जाता है। और पांचवा ही घर आपके पेट का भी है, आपकी भूख का भी है। अब आपको ये समझना जरूरी है कि यहां पर शुक्र देव आते हैं तो वो इन चीजों पर, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई, उन पर अपना कैसा असर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको यह समझने की भी जरूरत है कि इस घर के एक्चुअल में जो कारक ग्रह हैं, जो इस घर की जड़ राशि है, वो किसकी है। सूर्य और बृहस्पति इस घर से अपना आधिपत्य रखते हैं, अपना पूरा कनेक्शन रखते हैं। पांचवा घर सिंह राशि की वजह से सूर्य का होता है और ये विद्या का है, ज्ञान का है, प्रेम का है। तो ये घर आपके बृहस्पति से भी डिनोट होता है। दोस्तों संतान आपका भविष्य है, भविष्य बृहस्पति से भी देखा जाता है। और संतान अगर आपकी ठीक नहीं हुई, बिगड़ गई, तो आपका भविष्य बिगड़ गया, यानी आपको बुढ़ापे में आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, या आप अपने भविष्य में परेशान रहेंगे। तो इसलिए ये पांचवा घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही आपकी पेट के स्थान को भी करता है। और हर इंसान अपने पेट के लिए जी रहा होता है, यानी अपना जो पेट भरने के लिए वो कार्य करता है। अब पांचवें घर से सिर्फ पेट ही नहीं देखा जाता, इससे प्रसिद्धि भी देखी जाती है। यानी आपने जो कार्य किया या आपने जो जन्म लिया, उसका आपके लोगों ने, आपके जो समाज में लोग जुड़े हुए हैं आपसे, वो कितना सम्मान करते हैं, आपको लोग कितना मान देते हैं, वो भी इस घर से देखा जाता है। इसलिए ये घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपका भविष्य है। और भविष्य या संतान आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वही चाहे तो आपका भविष्य उज्जवल कर सकती है, बेहतर कर सकती है, आपको मान सम्मान दिला सकती है। और वही चाहे तो आपको मान सम्मान पाते हुए भी सब कुछ नष्ट कर सकती है। तो दोस्तों पांचवें घर को समझना बहुत जरूरी है। पांचवें घर को विद्या भी बोला गया ना। विद्या यानी आपका ज्ञान, आप ज्ञान से लोगों में प्रसिद्ध होते हैं। आपका ज्ञान आपके भविष्य की नींव रखता है। अगर आपको पता हो, आप जो भी पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, वो पांचवा घर है। मगर स्टडी क्यों करते हैं? ताकि आप अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें। इसलिए पांचवा घर बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जब शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, भोग को रिप्रेजेंट करते हैं, इंजॉयमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस घर को बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं, इस घर को सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, और जब यहाँ पर शुक्र आ गए जो उनके शत्रु हैं, तो नेचुरल बात है कि यहाँ पर सब कुछ खराब करेगा। मगर ऐसा नहीं है। शुक्र एक ऐसे प्लेनेट हैं जो कि अगर उनको दुरुस्त रख लिया, यानी थोड़ा सा भी उनको पॉजिटिव कर लिया, तो आपको वही शुक्र बहुत कुछ फल पॉजिटिव रूप में देते हैं अपने शत्रुओं के साथ। शुक्र को लक्ष्मी कहा गया, बृहस्पति को ब्रह्मा जी कहा गया,
और सूर्य को सूर्य नारायण या विष्णु भगवान कहा गया। अब आप ये देखिए कि लक्ष्मी और विष्णु ये दोनों भले ही ग्रहों के रूप से विपरीत हैं, लेकिन स्वभाव तासीर में अलग होने के बावजूद ये एक दूसरे के परिरूप हैं, पूरक हैं। तो इन दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है अगर आपको बेहतर जीवन चाहिए। यानी शुक्र का सूर्य के साथ होना बहुत आवश्यक होता है, लेकिन गलत ढंग से उनको मिला देना आपके लिए नेगेटिव फल भी देता है। तो शुक्र के मामले में हमेशा एक ही चीज बात आती है कि शुक्र दो ग्रहों के मिलन से बनता है, केतु और राहु के योग से बनता है, इसलिए इसमें राहु के विचारों को बहुत ज्यादा बैलेंस करना होता है। राहु के विचार, राहु अच्छे विचार भी देता है और बुरे विचार भी देता है। यानी अगर आपने बुरे विचार कर दिए तो राहु पूरी तरह से पावरफुल हो जाएगा और गंदे तरीके से पावरफुल हो जाएगा, जिससे सूर्य को ग्रहण लगेगा। यानी है तो शुक्र, लेकिन ग्रहण लगेगा सूर्य को, यानी आपका मान सम्मान कम होगा। और आपने क्या गंदा सोचा, क्योंकि शुक्र से संबंधित है, भोग से संबंधित है, भोग के मामले में आपने गंदा सोचा। आपने बाजारू स्त्रियों के साथ संबंध बनाने शुरू कर दिए, आपने अपने सेक्सुअल डिजायर्स के लिए इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर दिया। तो वो जो पक्ष है वो आपके शुक्र के अंश को नेगेटिव करेगा, जिसके कारण शुक्र खराब होगा और जो सूर्य को बदनाम करेगा। इसलिए आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप शुक्र को पॉजिटिव रखते हो, यानी शुक्र में जो केतु का अंश है उसको बांध कर रखते हो, यानी अपने चरित्र को बांध कर रखते हो, अपने आप को भटकने नहीं देते हो, तो ये शुक्र अब केतु यानी बृहस्पति के साथ मिलकर केतु बन जाएगा। और शुक्र बृहस्पति का योग जो केतु बनता है, जो शनि का स्वभाव रखता है, वो ये बोलता है कि आप अगर थोड़ा सा बेहतर हो गए, आपने अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखा, तो यही केतु जो झंडा है वो पूर्ण रूप से आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और केतु जब भी स्ट्रांग होता है वो सूर्य को बल देता है, यानी आपको मान प्रतिष्ठा मिलेगी। बृहस्पति और सूर्य जब ये दोनों पॉजिटिव सेंस में होते हैं तो ऐसा इंसान प्रेम तो करता है, लेकिन वो अपनी जाति से प्रेम करता है, अपने कुल का प्रेमी होता है, अपने जो रूल रेगुलेशन होते हैं, अपने जो कस्टम्स होते हैं उनको फॉलो करने वाला होता है, अपना देश को प्रेम करने वाला होता है। और ये इसकी पॉजिटिव की निशानी। अगर आप यहां पर शुक्र को गंदा नहीं करते, यानी राहु वाले अंश को बिगाड़ते नहीं है, अपने अंदर गंदे विचार नहीं आने देते हैं, अपने आप को संयम में रखते हैं, अपने चरित्र को खराब नहीं होने देते हैं, तो उससे आपके सूर्य और बृहस्पति दोनों इंप्रूव होंगे। आप देश प्रेम की तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको अपने समाज, अपने कल्चर और अपने देश, इनसे अटैचमेंट बन जाएगी। वो प्रेम आपका समाज में आपको अच्छा एक औहदा दे देगा। तो यहां पर यह समझने की जरूरत है। दोस्तों, जब पांचवें घर में शुक्र होते हैं तो अगर आप अपने चरित्र को ठीक रखते हैं तो उसका फायदा आपको अपनी संतान के लिए भी और अपने जीवन साथी के लिए भी मिलता है। यानी आपने अपने कैरेक्टर को खराब नहीं किया तो आपका जीवन साथी पूर्ण रूप से स्वस्थ भी रहेगा और आपको हर तरह से, हर क्षेत्र में आपको सपोर्ट भी करेगा और आपकी संतान भी होगी, आपका वंश आगे बढ़ता रहेगा। और अगर आपने अपना कैरेक्टर खराब कर दिया, यानी एक छोटी सी चीज को अगर आपने अपने संयम में नहीं रखा, तो उससे आपके जीवन के हर पक्ष पर आपको नेगेटिव इफेक्ट आएगा। यानी आपकी पत्नी की सेहत खराब होगी, आपका संतान नहीं हो पाएगी, और संतान हुई भी तो वो संतान ऐसी होगी जो आपको बाप कहने से कतराएगी। तो दोस्तों, यहां पर यह बात समझनी जरूरी है कि जो लोग जिनके पांचवें घर में शुक्र हैं और उनकी संतान अगर उनको पूजती नहीं है, उनको मानती नहीं है, तो उसके पीछे उनका चरित्र कहीं ना कहीं रोल अदा कर रहा है। इसलिए आपको अपने चरित्र पर ध्यान रखना है। और शुक्र के लिए तो वैसे भी कहा गया है कि अगर आप शुक्र को ठीक रखना चाहते हैं तो आप अपने चरित्र को ठीक, और जब आप अपने चरित्र को ठीक रखते हैं तो सूर्य का फल और शुक्र का फल अच्छा मिलता है। यानी विष्णु अवतार लक्ष्मी के साथ ये आपको कॉम्बिनेशन मिलता है जो कि आपके लिए
रुपए पैसा भी देता है और पालना भी देता है। आप अपने साथ साथ अपने घर परिवार का सबका ध्यान रखते हैं और आपके घर में हमेशा किलकारियां बनी रहती हैं, संतान बहुत अच्छी होती हैं और संतान आपको नाम शोहरत सब कुछ देती है। तो दोस्तों इस चीज को समझना जरूरी है। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर किसी तरह से खराबी हो गई, आपने जवानी में गलती कर दी, आपको तब तक नॉलेज नहीं थी, आपने बहाव में सब कुछ गड़बड़ कर दिया, तो अब कैसे ठीक करना है? आपको शुक्र को ठीक रखना पड़ेगा। शुक्र को ठीक रखने के लिए आपको सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि आपने कहीं गलती कर दी थी और उससे आपका इफेक्ट नेगेटिव आ रहे हैं और आप उन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले सूर्य के नियम कानून को समझना शुरू कर दें। यानी आपके जो रूल रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दें। यानी अपने परिवार में जो आपके रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करें। अपना जो कल्चर है उसके खिलाफ ना जाएं, यानी प्रेम विवाह ना करें। अपने माता पिता की आज्ञा से आप विवाह करते हैं, आप सुखी रहेंगे, नहीं तो आप संतान के लिए तरस जाएंगे। संतान हो गई तो वो आपको नाक में दम कर देगी। तो ये चीज आपको समझनी है दोस्तों। जब पांचवें घर में शुक्र होते हैं तो आपको गाय की सेवा करना बहुत लाभदायक होता है। यहां पर आप जब मौका मिले तब धर्म स्थान पर आलू दान करते रहें, उससे आपको फायदा मिलता है। आपके जीवन साथी की यानी आपकी पत्नी की सेहत खराब रहती है तो आप अपने गुप्त अंगों को दही से धो सकते हैं, अपने जीवन साथी को दही से नहला सकते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। कभी भी गंदे प्यार में ना पड़ें, इश्कबाजी में ना पड़ें और अपने करैक्टर को हमेशा संभाल कर रखें। जितना हो सके आप अपने माता पिता की और अपने देश की, अपने कल्चर की, अपने जो आपका समुदाय है उसके जो रीति रिवाज हैं, अगर उसको फॉलो नहीं कर सकते कम से कम उसके खिलाफ ना बोलें। बस इतने से उपाय करने से आपके जो शुक्रदेव पांचवें घर में हैं वो आपको पॉजिटिव असर देना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको शुक्र पांचवें के बारे में कुछ नई जानकारियां मिली होंगी। किसी भी तरह का और कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।